नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस लॉकडाउन में यानी कि 2020 में जुलाई में इंतज़ार कर रहे थे भर्तियों का। और बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो बिहार के अभ्यर्थी हमारे जो उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, उनके लिए एक अच्छी खबर है जॉब को लेके। और जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार के द्वारा वनरक्षी पदों पर निकाले गए हैं पोस्ट। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अंतिम तिथि की बात करें तो 9 सितंबर दी गई है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं पूरी डिटेल से कितनी वैकेंसी हैं। आप टोटल वैकेंसी की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे हो जाएंगी 484 पद पे वैकेंसी निकली हुई है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जो कि है यहाँ पे जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21/7/2020 से प्रारंभ की गई है। वनरक्षी पद पर भर्ती की प्रक्रिया निम्नलिखित नियमावली आदि याचना में प्रावधान के आलोक में चयन पार्षद सिपाही भर्ती द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, गृह विभाग आरक्षी शाखा के द्वारा बिहार पटना में ये जो भर्ती निकली है काफ़ी अच्छी पोस्ट है बिहार अवर वन सेवा नियमावली तहत। तो आप डिटेल से आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि कौन कौन से कितने पद हैं। यहाँ पे रिक्त पद की बात की जाए तो 484 पद हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और ग्रेड पे 3 की जॉब है और लगभग बेसिक पे होगा आपका 22,000 से स्टार्टिंग होगी आपकी ये। और 30,000 तक आपका अलाउंसेस लग के 25-25,000 शुरू में स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सामान्य वर्ग की अनारक्षित कैटेगरी की जो कुल पद हैं यहाँ पे 186 हैं। और 35% 36 आरक्षण स्वरूप यहाँ पे महिलाओं की बात की गई 58 पद हैं। और EWS 41 है, इसी में महिलाओं का 12% कोटा है, 12 पोस्टें हैं। और अनुसूचित जाति 72-25, अनुसूचित जनजाति 7-2, बैकलॉग वहाँ पे 2 वैकेंसी हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 46-17, ठीक है। तो यहाँ पे और पिछड़े वर्ग की 125 पोस्टें हैं यहाँ पे। और उन्हीं कैटेगरी में जो महिलाओं की 17 पोस्टें, बैकलॉग की 71 पोस्टें हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 7 पोस्टें अलग से दी गई हैं। टोटल 484 पदों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पहली बात आपसे कह दूँ, वीडियो को लाइक अवश्य कर दो। कट ऑफ थी यहाँ पे फ्रेंड्स, बेसिकली कभी कभी आपको देखने को मिलता है आप किसी फॉर्म को लेके आपकी डेट ओवर हो जाती है। तो यहाँ पे जो डेट काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2020 से काउंट किया जाएगा। और जो एज रिलैक्सेशन की बात की गई है 3 वर्ष का पूरा करने की, जो यहाँ पे दिखा है सभी अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता एवं बिहार सरकार की सेवा में निरंतर 3 वर्ष पूरा करने के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2020 निर्धारित की जा रही है। आरक्षण का प्रावधान बिहार सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा, वो निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं। महिलाओं के लिए प्रावधान भी यहाँ पे है। और महिलाओं की बात कर ले, यहाँ पे 3% आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित और गैर आरक्षित वर्गों के शेष 97% पदों के विरुद्ध 35% पद प्रत्येक आरक्षित गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो 3% छोड़ के सभी पर महिलाओं का बराबर का हिस्सा यहाँ पे हिस्सा दिया गया है। और यहाँ पे बात कर रहे थे बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो कि उन्हें 2% का दिया गया है आरक्षण। ये आरक्षण है, आप पढ़ सकते हैं। मेनली जो आवश्यक चीजें हैं जैसा कि अनिवार्य योग्यता है तो उसमें आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए। और उसके बाद शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं। शारीरिक मापदंड में फ्रेंड्स यह दिया गया न्यूनतम ऊंचाई 107 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य के लिए 165, यानी कि बेसिक जो हाइट होनी चाहिए आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए सभी अभ्यर्थियों के लिए। और कुछ कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं जैसे कि SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए 160 रखी गई है। न्यूनतम सीमा बिना फ्लाई 79 सेंटीमीटर है और अन्य के लिए 81 सेंटीमीटर। सीना का न्यूनतम फुलाव है 5 सेंटीमीटर और सभी के लिए होता है, जो कि पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 25 किलोमीटर, ये एक मेजरमेंट है। और आपको ये PT के द्वारा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के रूप में देना होगा। 4 घंटे 35 मिनट, 4 घंटे में 25 किलोमीटर, सॉरी, ठीक है। महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम हाइट की बात की गई है 160 और 155 सेंटीमीटर। और यहाँ पे पैदल चलने की यहाँ बात की गई है ये 4 घंटे में 14 किलोमीटर। तो ये बहुत ही सरल है प्रक्रिया, ज़्यादा टफ नहीं है। और प्रथम चरण में जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए ये जो सिलेबस यहाँ पे आयोग ने दिया काफी अच्छा सिलेबस है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, 100 प्रश्न होंगे। और यहाँ पे 30 प्रश्न आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजतंत्र जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे। और दूसरे में होंगे 10वीं स्तर का आपका मैथ होगा जिसमें रीजनिंग भी आपके पूछे जा सकते हैं। और 25 प्रश्न होंगे सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता से संबंधित, जो आपका जैसे क्योंकि आप वन रक्षक यानी वन जो फॉरेस्ट गार्ड से हैं तो उसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे, इकोलॉजी से कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भाग 4 की बात की जाए तो 20 प्रश्न होंगे
आपके हिंदी से, सामान्य हिंदी भाषा से होंगे, और 20 और 25 आपके हो गए मैथ और सामान्य विज्ञान यानी कि पर्यावरण से, और 30 क्वेश्चन हो गए सामान्य अध्ययन से। तो यहाँ टोटल 100 प्रश्न होंगे देखने को मिलेंगे, हिंदी व्याकरण से होंगे क्वेश्चन। और यहाँ पे सिलेबस शीर्ष के अंदर सिलेबस फॉर फॉरेस्ट गार्ड इन ENV फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस तरह से दिया गया पूरा पाठ्यक्रम वेबसाइट पे डाउनलोड किया जा सकता है। इसको मैं आपको पूरा सिलेबस भी यहाँ पे दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इसका पूरा एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपकी तैयारी में काफी मदद कर सके वो वीडियो। और नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पे फ्रेंड्स गलत उत्तर के लिए प्रश्न चुने गए 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा, यानी 1/3 माइनस मार्किंग होगी। तो 4 नंबर का होगा तो इसका 1/3 कर दिया जाए तो आप उस हिसाब से पॉइंट में निकाल लीजिएगा। और OMR के लिए ये है। और यहाँ पे बात की जाए कि न्यूनतम अर्हता कट ऑफ 40 मार्क्स समान वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है, पिछड़ा वर्ग के जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं वो 34% है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32% यहाँ पे मांगा गया है। और जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, जिसमें 2 गुना अनुपात, यानी कि यदि 484 पोस्ट हैं तो उसका 2 गुना कितना हो गया, 1:2 रेशियो का मतलब होता है कि यदि आपके पास 484 पोस्ट हैं तो इसका 2 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 4 दूनी 8 968 अभ्यर्थी को कॉल किया जाएगा फिजिकल के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि साफ साफ कहा गया है, कोर्ट के अभ्यर्थियों का ही चयन शारीरिक परीक्षण दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा, यानी कि जितने भी क्रीमी कैंडिडेट होंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि 40% आप ले आए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ये एक माना गया, इससे कम होंगे तो आपको नेक्स्ट प्रक्रिया के लिए बुलाया नहीं जाएगा। मगर जो कितने भी अभ्यर्थी यानी जो टॉप ऑर्डर के 968 अभ्यर्थी, उन्हें ही सेकंड पढ़ा यानी कि फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा, यानी उन्हें बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जैसा मैंने आपको बता दिया है। और जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, दक्षता परीक्षा, अभिलेख सत्यापन में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। साफ साफ यहाँ पे दिया गया, तो इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको तैयारी करनी है और अपना स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना है, जिसके चलते कुछ चीजें हैं, निरंतर आप व्यायाम करते रहें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते रहें, जिसके लिए आपको काढ़ा पीना अति आवश्यक है। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जॉब पानी है। और मेधा सूची में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट वाइज आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपको तैयार किया जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये प्रोसेस है फ्रेंड्स, ठीक है। जो मैंने आपको बताया इसका सिलेबस आपको डिटेल से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दूंगा। और आपने भी हमारा वीडियो नहीं लाइक किया तो अवश्य लाइक कर दें। चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स ये है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन भर दें फॉर्म, और इसकी फी है जो यहाँ पे देख सकते हैं 450 रुपए। और पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग के आरक्षित वर्ग के लिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मूल्य 450 रुपए है, और अन्य अभ्यर्थियों के लिए जिससे जो बिलोंग करता है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 112 रुपए है, यानी यह है फी। और आपने अभी नहीं फॉर्म डाला है तो अवश्य इस फॉर्म को डाल दें, जिससे आप एक पड़ाव, ये भी है एक पड़ाव, यदि आप किसी जॉब को पाने के लिए यदि फॉर्म नहीं डालेंगे तो आप कितने भी योग्य होंगे उस फॉर्म को, यानी उस जॉब को नहीं पा सकते। ये पहला पड़ाव है, यदि आपको जॉब चाहिए तो आपको फॉर्म फिल करना होगा। और सेकंड पड़ाव होता है कि आपको तैयारी करनी होगी, यदि आप तैयारी नहीं करेंगे तब भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे एग्जाम को। फिर तीसरा पड़ाव होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जिसमें आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है। फिर उसके बाद आपकी मेरिट सूची आएगी, फिर आपका मेरिट सूची में आने के बाद क्रमवार आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ये है प्रोसेस। तो फ्रेंड्स पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और भी जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।